स्वागत है आप सभी का। आज के क्लास में हम कुछ नया करने वाले हैं और नया के तौर पे आज हम पीआरएस कंप्यूटर की तरफ से ट्रिपल सी का ऑनलाइन क्लासेस ला रहे हैं, जिसमें हम ट्रिपल सी का पूरी जो विस्तृत जानकारी है वो ऑनलाइन पढ़ेंगे और जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो क्लासेस हमारा रहेगा ट्रिपल सी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर वाइज जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उस चैप्टर वाइज के अंतर्गत हम पढ़ने का काम करेंगे इस क्लास में। और उम्मीद रहेगा कि आप सभी लोग जो पीछे वीडियो सपोर्ट करते हैं उसी तरह से सपोर्ट करेंगे। और इस क्लास में हम उन सब क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, जो आने वाले पैटर्न में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसी पे अब हम शुरू करते हैं आगे का क्लास, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर बेसिक यानी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के जो सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं जिनके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं डिस्प्ले पर। तो ये क्लासेस हम लोगों का प्रॉपर वे में बोले तो फरवरी 2025 और जनवरी 2025 ट्रिपल सी में जो भी स्टूडेंट्स पेपर देने वाले हैं उनके लिए स्पेशल तौर पे ये क्लास है। और इस क्लास में हम ट्रिपल सी का जो भी क्वेश्चंस रहेगा उस क्वेश्चन को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर जिक्र करेंगे, जानेंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस एग्जाम में, आने वाले समय में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे शामिल होंगे। तो उन तमाम क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। और चैप्टर वाइज बार बार हम इस चीज को जिक्र कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज यानी जो भी लेसन हमारे उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली रहेगा हम लोगों का इंट्रोडक्शन रहेगा यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे क्वेश्चंस, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तमाम इन टॉपिक्स से क्वेश्चन शामिल रहेंगे आज के क्लास में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। और चार विकल्प हम लोगों के दिए हुए हैं, कंप्यूटर, कंप्यूट, कॉम दिया हुआ, नॉन दिया हुआ। इसका जो सही आंसर होगा कंप्यूट, यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई थी। दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे, कंप्यूटर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। तो प्रमुख विशेषता पूछ रहा है, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। कंप्यूटर की जो प्रमुख विशेषता होती है स्पीड होती है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए इधर लिखा है फिर से वही, कंप्यूटर की विशेषता क्या है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों का था कि प्रमुख विशेषता क्या है, और यहाँ पूछा जा रहा है कंप्यूटर की विशेषता क्या है। तो इसी ध्यान रखिए, कंप्यूटर की विशेषता स्टोरेज भी होती है, स्पीड भी होती है, एक्यूरेसी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, कंप्यूटर हम लोगों के जो पाए जाते हैं तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा आता है एनालॉग, दूसरा आता है डिजिटल, तीसरा आता है हाइब्रिड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रित गुण को किस कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। मतलब एनालॉग और डिजिटल को मिलाने से किस कंप्यूटर का निर्माण होता है। तो सही जवाब होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जिसका यूज हम लोग चिकित्सा क्षेत्रों में ज्यादातर करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो ये जो भी चार विकल्प दिए गए इनमें से आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है। तो चार डिवाइसों में हमारी आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर किसी भी परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करने का काम करता है। इसको हम वीडियो के नाम से भी जानते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के केंद्रीय भाग को किस नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का केंद्रीय भाग सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी विकल्प हम लोगों का सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सीपीयू के अंतर्गत गणना करने का कार्य कौन करता है। तो सीपीयू के अंतर्गत गणना करने का कार्य कौन करता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें जोड़ घटाना, गुणा भाग, तुलनाएं बोले तो कंपेयर भी शामिल होता है इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, ऑल ऑफ अबव। तो कंप्यूटर का जो कार्य करने का सिद्धांत होता है प्रोसेस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 10 है, कंप्यूटर जनरेशन को कितने भागों में बांटा गया है। तो कंप्यूटर जनरेशन बेसिकली बोले तो 5 भाग होते हैं, और ये एग्जाम में पूछता भी है कि जनरेशन कितने भागों में बांटे गए हैं, फर्स्ट जनरेशन का बेस क्या था। चलिए उसी पे एक छोटा सा पॉइंट्स देख लेते हैं पांचवें जनरेशन के बारे में, जिसमें हम कंप्यूटर जनरेशन को 5 भागों में बांटा गया है। जिसमें से फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत हम लोग ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग जब जाएंगे, फर्स्ट जनरेशन जो हम लोगों का था
1946 से 1959 तक चला और उसका चलाने का जो बेस था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब मतलब जो आजकल के कंप्यूटर उनको चलाने का बेस है माइक्रो प्रोसेसर, उसी तरह से जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे उनका चलाने का बेस था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, मतलब यंत्र है जिसकी सहायता से कंप्यूटर को चलाया जाता था। डिस्प्ले पर देख सकते हैं इस तरह का वैक्यूम ट्यूब होता था। जो फर्स्ट जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर हुआ करते थे उनको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। चलते हैं दूसरे जनरेशन में, देखते हैं सेकेंड जनरेशन जो हम लोगों का है, जो 1959 से लेकर 1965 तक चला, जिसका चलाने का बेस था ट्रांजिस्टर। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल बोले तो जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल हैं तो उसमें उस समय जो कंप्यूटर यूज किए उनका नाम है। ये सेकेंड जनरेशन में बेस लिख जाएगा, ट्रांजिस्टर हो गया, और एग्जाम्पल मतलब IBM 1620। इस कंप्यूटर का प्रयोग सेकेंड जनरेशन में किया गया था। और उसी तरह से IBM 7094, ये कंप्यूटर का नाम है जो सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि सेकेंड जनरेशन में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, ये ध्यान रखना है। थर्ड जनरेशन पे चलते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर का हम लोगों का फिगर्स है जिसकी सहायता से सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों को डेवलप किया गया था। तीसरे जनरेशन में जाएंगे। तीसरा जनरेशन जो हम लोगों का कंप्यूटर का है, जो 1965 से लेकर 1971 तक चला। बेसिक तौर पे डेट का थोड़ा इशू होता है, हर किताबों में अलग अलग डेट का इशू होता है थोड़ा। ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है 1965 से लेकर 1971। अब इसका जो बेस था ना, इंटीग्रेटेड सर्किट बोले तो आईसी जब एक ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इस समय जो हमारे कंप्यूटर यूज किए गए थे IBM 360 सीरीज के कंप्यूटर, ये सब एग्जाम्पल बोले तो ये थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज किए गए थे उन सबके एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा आईसी का एक स्ट्रक्चर होता है और आजकल की रिक्वायरमेंट बन गई है हर डिवाइसों में, चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे जो भी यंत्र हो, उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट आईसी है। और काफी कंप्यूटर तकनीक का ये हेल्प यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस माना जाता है। और यहाँ से फोर्थ जनरेशन और यहीं से कंप्यूटर की क्रांति लागू हुई थी। 1971 में इंटेल कंपनी थी जिसके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया गया था। मतलब फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर हम लोगों का VLSI आया, जिसके बेस पर ट्रायल के तौर पे बोले तो कंप्यूटर का यूज किया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फोर्थ जनरेशन हम लोगों के लिए। और यहीं से कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर चिप की सहायता से डेवलप किया गया, जिसके अंतर्गत अलग अलग कंप्यूटर है। DAC 10 स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर, जिसको क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। ये हमारे 5 जनरेशन से माइक्रो प्रोसेसर का फिगर से जो आजकल मोबाइल, स्मार्टफोन्स, जो भी लैपटॉप, डेस्कटॉप का ये प्रमुख यंत्र बन चुका है आज के दौर में। फिफ्थ जनरेशन में हम जाएंगे तो फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत हम इसी माइक्रो प्रोसेसर जो VLSI था उसकी क्षमता को बढ़ा दिया गया और उसका नाम दे दिया गया ULSI माइक्रो प्रोसेसर। और इस माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत हम लोगों के लिए PC के तौर पे लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक इत्यादि कंप्यूटरों का हम लोग यूज करना शुरू कर दिए थे। और यहाँ से कंप्यूटर की क्रांति भी आ गई थी, मतलब PC का निर्माण हो गया था। बोले तो PC बोले तो पर्सनल कंप्यूटर। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आईसी का विकास किसके द्वारा किया गया था? आईसी जो हम लोगों का थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसी के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि आईसी को किसके द्वारा विकसित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा जैक टीवी, इनके द्वारा आईसी को विकसित किया गया। उसके बाद पीसी पर्सनल कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आईबीएम। आईबीएम बोले तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 13 नंबर क्वेश्चन, विश्व के प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? विश्व का जो पहला कंप्यूटर बना था जहां से हम लोग कंप्यूटर यूज करना शुरू किए थे उसका नाम क्या था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा आप जो जानते भी होंगे, जिसका नाम है एबेकस। ये लकड़ियों का बना हुआ एक यंत्र था जिसकी सहायता से हम जोड़ घटाने से संबंधित गणना करने का कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं 14 नंबर, लैपटॉप, डेस्कटॉप किस प्रकार के कंप्यूटर हैं? तो लैपटॉप, डेस्कटॉप बोले तो किस प्रकार के कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर। यानी इन कंप्यूटरों को इंटेल के द्वारा जो माइक्रो प्रोसेसर बना था उन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर अच्छे हैं? यानी जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर हैं डिजिटल कंप्यूटर किन क्षेत्रों में बेहतर हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शुद्धता। शुद्धता मतलब
जो एनालॉग की एक्यूरेसी होती है 100% मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर भौतिक मात्रा जैसे गति, तापमान पर कार्य कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर, जो संकेतों के आधार पर किसी परिणाम को मापने का काम करता है। जैसे ये हम लोगों का थर्मामीटर हो गया, स्पीड मीटर हो गया, आप स्टेबलाइजर में जो वोल्ट मीटर देखते होंगे मापने के लिए, जो बताता है कि 200 वोल्ट करंट है, ये सब हमारे एनालॉग एक यंत्र है। स्केल हो गया, चांदा हो गया इत्यादि, जो भी हमारे यंत्र है जिसमें हम संकेतों के आधार पर भौतिक मात्राओं को मापने का काम करते हैं, उसी को बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन नंबर 17, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संयोजन है। मतलब ये 4 विकल्प दिया गया है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी एएलयू, सीयू और एमओ 3 इसके कंटेंट होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा डी, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सबसे बड़ा शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शक्तिशाली कंप्यूटर, इन चारों में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हम लोगों का होता है सुपर कंप्यूटर। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। पहला सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा, जिसका नाम था क्रे-1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई। जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है? तो जीयूआई का पूरा नाम बोले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक और पूछा जाता है सीयूआई। सीयूआई का मतलब हो गया कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक कंप्यूटर को वायरस से कौन बचाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एंटीवायरस। एंटीवायरस है क्या? तो एडर कंप्यूटर के अंतर्गत एक सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, जिसका यूज हम करते हैं कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए। उम्मीद है कि आप सभी को आज के फंडामेंटल के 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे के सीरीज में बाकी फंडामेंटल के क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे। कोशिश रहेगा फंडामेंटल से हम लोग 50+ क्वेश्चन के बारे में जाने। वे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो CCC में पूछे जाते हैं। यदि आज की क्लास की वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, CCC का चैप्टर वाइज क्वेश्चन से बेहतर लगा हो, तो आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आगे की वीडियो और बेहतर तरीके से बनाया जा सके और बेहतर क्वेश्चंस लाया जा सके, ताकि आप CCC में बेहतर नंबर से पास हो सकें। आप सभी को पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत रहेगा। फंडामेंटल का दूसरा क्वेश्चन हम लेके आएंगे, दूसरा यूनिट लेके आएंगे, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।